नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। आज हम चर्चा करेंगे सीएए की। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान सीएए को लागू करने की बात कही और बांग्लादेश से आए सभी नागरिकों को, हिंदू लोगों को नागरिकता देने की बात कही। और सीएए के प्रोविजंस में भी यही है कि जो भी परसिक्यूटेड हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन हैं, इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और सीएए कानून 2019 में इसी उद्देश्य से पास किया था। आसाम और पश्चिम बंगाल में भी बहुत मात्रा में हिंदू हैं, भाग के आए हुए हैं जो बांग्लादेश से। अब इसमें अपीजमेंट के नाम पर मुस्लिम जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको तो शरण दे दिया जाता है, उनका इलीगल तरह से आधार कार्ड बन जाता है, वोटर आई कार्ड बन जाता है। उनके बहुत सारे मामले इस तरह के आए हैं कि पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन जो परसिक्यूटेड लोग हैं वो यहाँ भी आकर के मुश्किल का सामना करते रहते हैं, उन्हें उनके बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इन सब के मद्देनज़र भारत सरकार ने ये कानून एक बनाया है और उस कानून को लागू किया जाएगा। इस तरह की बात अमित शाह कर रहे हैं। अब इसमें जो मसला है कि पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह के लोगों को मुश्किलें खड़ी की जाती रही हैं। आसाम में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इस मामले में और वहाँ पर सीएए एनआरसी की प्रक्रिया पूरी भी हो गई है। हालांकि वो अभी उस पर कुछ और कार्रवाई की जानी है। लेकिन वेस्ट बंगाल में स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो कब्जा किए जाते जा रहे हैं और जो हिंदू माइनॉरिटी वेस्ट बंगाल के हैं वो अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको यहाँ भी परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की सरकारें उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। अभी अमित शाह की रैली से पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने ये कहा था कि मार्च तक इस सीएए के जो प्रोविजंस हैं वो आ जाएंगे। अब सीएए के प्रोविजंस बनाने में देर सिर्फ इसलिए हो रही है कि भारत में हर चीज़ में मुश्किल खड़ी की जाती है, तो वो इन प्रोविजंस को इतना फूल प्रूफ बनाएं कि अगर उसको कोई अदालत में चैलेंज भी करता है तो सरकार उसको निपट पाए। तो ये एक कारण है जिसके कारण ये डिले किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ये भी कह सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले इसको प्रोविजंस को ले आएंगे और इसका चुनावी फायदा उठाने की बात कही जाएगी। लेकिन वेस्ट बंगाल में जहां पिछले चुनाव में बीजेपी इस बात की उम्मीद लगाए हुए थी कि वो सरकार बनाएगी और वो उसकी सरकार नहीं बन पाई, उन परिस्थितियों में बीजेपी ने निश्चित तौर पर एक ये ऐसा दांव खेला है जो उनको चुनावी फायदा तो करेगा ही, लोगों को एकजुट करेगा। इसलिए कि इन्फिल्ट्रेशन के नाम पर वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और इसका खतरा वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ की जो जनता है वो महसूस कर रही है कि एक तरफ तो आप जो हिंदू परसिक्यूटेड हैं उनको डिस्करेज करते हैं और जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको आप नागरिकता देते हैं। ये एक बड़ा मसला है। इसलिए जब अमित शाह ने सीएए की बात की अपनी रैली में, अपने भाषण में, तो उसके निश्चित रूप से निहितार्थ हैं और निहितार्थ इसी तरह के हैं। इसका विरोध होगा, चुनावी उसकी बात कही जाएगी। गृह मंत्रालय इस मामले में अब तक 8 बार एक्सटेंशन मांग चुका है। जो रूल्स फॉर्मुलेशन को लेकर के जो बात हो रही है उसको लेकर के, तो वो एक मसला है जिस पर मैंने चर्चा की। लेकिन निश्चित तौर पर जो कमिटमेंट है, भाजपा सरकार लगातार कहती रही है कि वो जो इन 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों के हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन,
ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को से बचने के लिए अगर कोई भी भारत में शरण लेना चाहता है तो भारत सरकार उनको शरण देगी। इस मामले में वो पूरी तरह से साफ है। बाकी एक्सटेंशन को लेकर के जो बात है और इसको लेकर के अंदर जो विरोध चल रहा है इसको हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। जब मैं अगला वीडियो आपके पास लेकर हाजिर होऊंगा तो इस विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए कि विस्तृत विषय है, एक वीडियो में नहीं आ सकता है। तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।